हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। काफ़ी लोगों को ये डिज़ायर होती है कि वो इंग्लिश में बात करें, बट किसी रीज़न के चलते वो इंग्लिश में बात नहीं कर पाते, या उनमें कोई हेजिटेशन रहती है बात करने की। वो ये सोचते हैं कि हम इंग्लिश में बात करेंगे तो पता नहीं दूसरा जो है वो हमारे बारे में क्या सोचेगा, कहीं हमने कोई सेंटेंस गलत तो नहीं बोल दिया। तो इस तरह की कन्फ्यूजन्स तकरीबन हर एक इंडियन जो है वो उसके दिमाग में चलती रहती है। तो इसी के लिए आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे डेली यूज़ के सेंटेंसेस लाया हूँ इंग्लिश के, जिन्हें आप क्रैम करके भी लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। आज हम उन्हीं सेंटेंसेस की बात करेंगे। तो पहला सेंटेंस हमारा है, बिस्तर पर चादर बिछा दो। जैसे आपको किसी को बोलना है कि बिस्तर पर चादर बिछा दो, तो पहले तो आप उसे 10 बार सोचेंगे कि हम ये किस तरह से बोलें कि बिस्तर पर चादर बिछा दो, इसको इंग्लिश में बोलना है। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सिंपली कहेंगे, स्प्रेड द शीट ऑन द बेड। स्प्रेड द शीट ऑन द बेड। तो इसका यही मतलब हुआ कि बिस्तर पे चादर बिछा दो। दूसरा सेंटेंस हमारे पास है, दीवार पर सहारा मत लो। दीवार पर सहारा मत लो। तो इसे आप इजीली कह सकते हैं, डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल। सहारा लेने को हम लीन कहते हैं। ओके, डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल। थर्ड सेंटेंस हमारे पास आता है, कपड़े सुखा दो। कपड़े सुखा दो। आप किसी से कह रहे हैं कि कपड़े सुखा दो। पुट द क्लॉथ्स टू ड्राई। ये एक इजी सेंटेंस, पुट द क्लॉथ्स टू ड्राई, कपड़े सुखाने के लिए डाल दो या कपड़े सुखा दो। ये इसी तरह से सेंटेंस को बनाया जाता है। नाउ फोर्थ सेंटेंस हमारे पास है, बिस्तर लगा दो। पहले वाले सेंटेंस में था बिस्तर पर चादर बिछा दो, यहां पर है बिस्तर लगा दो। सो प्रिपेयर द बेड। यहां पर आपका जो आएगा वो आएगा प्रिपेयर द बेड। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, मेरे कंधे पर अपना सहारा मत लो। अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर वाले सेंटेंस में बताया कि सहारा लेने को हम क्या कहते हैं, लीन। ओके, तो ये सेंटेंस भी इसी तरह बनेगा, डू नॉट लीन योर हेड ऑन माई शोल्डर। डू नॉट लीन योर हेड ऑन माई शोल्डर। मेरे कंधे पे सहारा मत लो। नाउ सेवंथ सेंटेंस हमारे पास है, इशारा मत करो। इशारा मत करो। डू नॉट जेस्चर। डू नॉट जेस्चर करने को मतलब इशारा करने को। इशारा का मतलब क्या होता है, सिर्फ आंखों से ही नहीं, जबकि हाथों से भी इशारा होता है, यहां जाओ वहां जाओ। ये मैं अपने हाथों का जो यूज कर रहा हूं ये भी एक जेस्चर है। सो डू नॉट जेस्चर होता है इशारा मत करो। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है, आंख मत मारो। अब डू नॉट विंक। विंक को कहते हैं आंख को मारना। आंख मारने को हम कहते हैं विंक। सो हम यहां पर कहेंगे, डू नॉट विंक। नाउ थर्ड सेंटेंस जो हमारे पास आता है वो आता है, बक बक मत करो। बक बक आप समझते हैं, बक बक किसे कहते हैं, ज्यादा बोलने वाला, जो ज्यादा बोलता है उसे हम कहते हैं ये बक बक कर रहा है। सो डू नॉट प्रैटल और स्टॉप योर गैप। डू नॉट प्रैटल और स्टॉप योर गैप, इसे हम कहते हैं बक बक मत करो। नाउ दबे पांव चलो। जैसे कोई रूम में सोया है और कोई दबे पांव कोई रूम में आ रहा है, थोड़ी सी भी आवाज हो तो दूसरा इंसान जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तब आप किसी को कह सकते हैं कि दबे पांव चलो। सो वॉक ऑन द टिपटो। टिपटो होता है वॉक ऑन द टिपटो, अपने पांव पे दबे पांव चलो, मतलब टिपटो पे चलो, बिल्कुल स्लोली, किसी को भी कोई जो है आवाज नहीं आनी चाहिए। सो टेंथ हमारे पास है, वो दबे पांव कमरे में घुसा। अब दबे पांव आपने इससे पहले सेंटेंस में देखा कि टिपटो को हम कहते हैं दबे पांव। नाउ वो दबे पांव कमरे में घुसा, ही टिपटोड इनटू द रूम। ही टिपटोड इनटू द रूम। सो इसे हम कहते हैं वो दबे पांव कमरे में घुसा। नाउ हमारा 11th सेंटेंस आता है, जिद मत करो। डू नॉट बी स्टबॉर्न। स्टबॉर्न होता है जिद करना, हठी को भी हम स्टबॉर्न कहते हैं। सो डोंट बी स्टबॉर्न, जिद मत करो। सो 12th सेंटेंस, मुझसे पंगे मत लो। डू नॉट मेस विद मी। अब हम जब किसी से कहते हैं कि मुझसे पंगे मत लो,
तब हम ये पहले दिमाग में सोचते हैं कि हम क्या कहेंगे, पंगे को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ओके, सो इस तरह के काफ़ी स्ट्राइक्स हमारे दिमाग में होते हैं वर्ड्स, बट उस टाइम एट दैट टाइम हम उन सेंटेंसेस को प्रोनाउंस नहीं कर पाते, तो कुछ सेंटेंसेस हमें आते हुए भी हमारे दिमाग में रह जाते हैं ड्यू टू कन्फ्यूजन्स, ड्यू टू हेजिटेशंस की वजह से। ठीक है, तो आप इस तरह से इन सेंटेंसेस को यूज़ कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी वोकेबलरी को स्ट्रांग कीजिए, ताकि आप कोई भी सेंटेंस जो है वो इंग्लिश में उसको बोल पाएँ, उसको समझ पाएँ। ठीक है, डू नॉट मेस विद मी, मुझसे पंगे मत लो। सो 13 सेंटेंस जो है वो है धूप सेक लो। अब धूप सेक लो, आग सेकने को या धूप सेकने को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं बस्क इन द सन। धूप को सेकना, दैट इज द बस्क इन द सन। नाउ उसे समय लेने दो, उसे समय लेने दो। किसी को कोई काम दिया आपने और इमीडिएटली उससे आप वापस रिटर्न में मांग रहे हैं, तो कोई कहेगा नहीं, उसे समय लेने दो। लेट हिम टेक टाइम, लेट हिम टेक टाइम। सो 15th सेंटेंस हमारे पास आता है जाकर सो जाओ। मतलब जाओ और सो जाओ, जाकर सो जाओ। सो इसकी इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे? गो एंड स्लीप। देखिए कितना इजी सेंटेंस है और इंप्रेसिव सेंटेंसेस हैं जो मैंने आपको बताया। आप किसी को भी इन सेंटेंसेस से इंप्रेस कर सकते हैं। सो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इंग्लिश को बोलना, हम लोगों ने इसे बड़ा बनाया हुआ है। सो जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब ये देखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये एक एज अ प्रोवर्ब भी यूज होता है, बट ऑल हैपन्स फॉर गुड, इसका जो इजिली हम सेंटेंस बना देते हैं वो होता है ऑल हैपन्स फॉर गुड, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो ये फायदे का सौदा है। अगर आप किसी से, कोई आपका फ्रेंड किसी से सौदा कर रहा है किसी चीज़ के बारे में, तो आप उसे कह सकते हैं कि ये फायदे का सौदा है, आप ये कर सकते हैं। सो इट इज़ नॉट वर्थ वाइल, ये फायदे का सौदा है, दैट इज इट इज़ नॉट वर्थ वाइल, इट इज़ नॉट वर्थ इट, ऐसे भी कह सकते हैं। इट्स नॉट वर्थ इट और इट इज़ नॉट वर्थ वाइल, ये दोनों जो हैं ये फायदे का सौदा ही कहलाएंगे। 18th सेंटेंस हमारे पास आता है उसने मुझे हैरान कर दिया। उसने मुझे हैरान कर दिया या तुमने मुझे हैरान कर दिया। यू अमेज्ड मी, यू अमेज्ड मी। अमेज्ड क्या होता है? हैरान करना। नाउ ये सब उसी की चाल है तुम्हें फंसाने की, ये सब उसी की चाल है तुम्हें फंसाने की। सो दिस इज ऑल दिस कंस्पिरेसी टू ट्रैप यू, दिस इज ऑल हिज कंस्पिरेसी टू ट्रैप यू, ये सब उसी की चाल है तुम्हें फंसाने की। तो इस सेंटेंस को हम इस तरह से देखेंगे। देखिए कितना अच्छा सेंटेंस और कितना इंप्रेसिव लग रहा है ये। नाउ 20th सेंटेंस जो है वो क्या है कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। सो व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू एनीवन, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू एनीवन। सो अब हम देखेंगे 21 सेंटेंस, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। वाई डज इट हैपन्स ओनली विद मी। सो क्या आप दिल्ली में रहे हो? अब वो किसी से पूछ रहे हो कि क्या आप दिल्ली में रहे हो। हैव यू बीन इन दिल्ली, हैव यू बीन इन दिल्ली। तो 23rd हमारे पास है उसके पास क्या क्या है, उसके पास क्या क्या है। अब जब हमारे पास इस तरह का कोई सेंटेंस आ जाता है उसके पास क्या क्या है, तब हम कहते हैं कि क्या यहां पर वट वट 2 बार आएगा, बट ऐसा नहीं है। वट ऑल डज ही हैव, इसका आंसर जो होगा हमारे पास वो होगा वट ऑल डज ही हैव, उसके पास क्या क्या है। इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट हम सेंटेंस देखेंगे क्या इंसान हैं आप। यहां पर इसको हम किस तरह से बोलेंगे? क्या इंसान हैं आप, मतलब आप किस तरह के इंसान हैं। व्हाट अ पर्सन यू आर, क्या इंसान है आप। व्हाट अ पर्सन यू आर। तो इस तरह से इस सेंटेंस को आप कंप्लीट कर सकते हैं। सो जहां कहीं भी देखता हूं तुम ही दिखती हो। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करोगे? अगर ये किसी को इंप्रेस करने के लिए आपने ये सेंटेंस बोलना है कि मैं जहां कहीं भी देखता हूं तुम ही दिखती हो, तो 100 बार पहले सोचना पड़ेगा कि इंग्लिश में इस सेंटेंस को किस तरह से प्रोनाउंस किया जाए। सो वेयर एवर आई सी इट्स यू। अब
यहाँ पर क्या देखना है, कुछ लोग क्या करते हैं कि जिस तरह का हिंदी में सेंटेंस होता है वो कहते हैं कि इंग्लिश में भी इसी तरह से तोड़ के सेंटेंस बनेगा, जहाँ की अलग इंग्लिश, कहीं की अलग इंग्लिश, बी की अलग, मैं देखता हूँ की अलग, तुम ही दिखती हो, और यहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जबकि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी सेंटेंसेस। आजकल तो इंग्लिश टेंसेस को भी डिस्कार्ड किया गया है कि हिंदी के तरीके से उन्हें ना पढ़ाया जाए, क्योंकि उस तरीके से जब सेंटेंस की फॉर्मेशन की जाती है तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है हिंदी की ग्रामर को लेके और इंग्लिश की ग्रामर को लेके। ठीक है, तो इस तरह से ना देखिए और सेंटेंसेस को बनाइए। जैसे ये लास्ट वाला सेंटेंस फिर देखते हैं हम, जहां कहीं भी देखता हूं तुम ही दिखती हो, वेयर एवर आई सी। देखो यहां पर क्लियर हो गया कि मैं जहां कहीं भी देखता हूं, वेयर एवर आई सी इट्स यू, इट्स यू, वहां पर तुम ही होती हो। सेंटेंस की जो मीनिंग है वो सेम है, बट थोड़ा सा वो मॉडिफाई हुआ है यहाँ पर, वेयर एवर आई सी इट्स यू। सो ये थे हमारे 25 सेंटेंसेस जिन्हें हम अपनी डेली रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर सकते हैं और किसी को भी इन सेंटेंसेस से इंप्रेस कर सकते हैं। तो आज हम यही 25 तक रखेंगे। आगे हम जो वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, अगर आपको ये मेरे सेंटेंसेस अच्छे लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको इस तरह के और भी सेंटेंसेस चाहिए, तो मैं एक नई वीडियो नए सेंटेंसेस को लेके आऊँगा। सो तब तक के लिए थैंक्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर लेटेस्ट informations, for my latest videos. Thank you so much.